महोदय, आज के युग में बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति अधूरा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि वर्तमान समय में हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो इस देश में दूसरी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, जैसे जनसंख्या, बेरोजगारी, आतंकवाद, अनुशासनहीनता, अपराध आदि। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। उसमें अभी तक विशेष सुधार नहीं किए गए हैं। यह शिक्षा पद्धति केवल अंग्रेजों ने सिर्फ क्लर्क पैदा करने के लिए शुरू की थी, जो कि आज भी वैसी ही है। इस शिक्षा पद्धति का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है, जिन्होंने उच्च पदों के लिए अंग्रेजों और निम्न स्तर के पदों के लिए इस प्रकार की शिक्षा पद्धति बनाई कि भारतीय उच्च पदों के लिए तैयार न हो सके। यह प्रणाली आज तक विद्यमान है और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष तकनीकी शिक्षा से युक्त इंजीनियर और चिकित्सकों की अपेक्षा क्लर्क कई गुना बनते हैं। इस संबंध में एक तथ्य साफ है कि हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीबी में जा रही है। अतः तकनीकी शिक्षा महंगी पड़ती है और इसी कारण क्लर्क ज्यादा बनते हैं। आज की हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष है कि शिक्षा पद्धति व्यवसाय उन्मुख नहीं है। यदि शिक्षा पद्धति को व्यवसायोन्मुखी बनाया जाए तो इस देश की काया पलट हो जाएगी और वह अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की श्रेणी में गिना जाने लगे। उदाहरणार्थ, यदि आज तक एक विद्यार्थी को मैट्रिक ही परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात या स्कूली समय से ही व्यवसायोन्मुखी किसी कार्य में दक्ष किया जाए तो उसकी शिक्षा स्नातक स्तर की समाप्त होते ही वह उस कार्य विशेष में दक्ष होने के कारण वह अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सकता है। इस संबंध में सरकार ने प्रयास भी किए और कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जैसे इंदिरा गांधी स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार योजना शुरू की गई है, जो कि शिक्षित युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है, ताकि यदि किसी व्यक्ति को व्यवसाय प्रारंभ करने में पूंजी की समस्या आ रही है तो इसके द्वारा दूर की जा सकती है। सरकार ने शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाने में जूनियर टेक्निकल स्कूल और पॉलिटेक्निकल कॉलेज शुरू किए हैं। पहला महोदय, हमारी शिक्षा प्रणाली का एक और दोष है। दिन प्रतिदिन बच्चों के बस्तों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इससे उनके मस्तिष्क पर उस अनुपात से लाभ तो प्राप्त नहीं हो रहा है, अपितु बचपन से ही शारीरिक रूप से उन्हें कमजोर किया जाता है। इस संबंध में कुछ दिनों पूर्व एक शिक्षाविद ने अपनी सिफारिशें दी हैं कि बच्चों के बस्तों का वजन कम किया जाए और गृह कार्य आदि करने के कार्य से मुक्ति दिलाई जाए। आज के ही दैनिक अखबार में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी कहा है कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण कानून
के क्षेत्र में भी अपेक्षित स्तर के लोगों का भी अभाव है। विश्व में सभी देश किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं और समस्या को हल भी किया जाता है। इस प्रकार हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में दोष है। इस संबंध में इसे दूर करने के प्रयास किए भी जा रहे हैं। जैसे आजकल कई स्कूलों में टंकण कंप्यूटर आदि की शिक्षा दी जाती है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में दोष अधिक है, परंतु कुछ गुण भी हैं। जैसे भारतीय शिक्षा संस्कार से परिपूर्ण होती है, जो भारत के देश के लिए गर्व की बात है, जो देशभक्ति की प्रेरणा देती है। आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति के कारण ही विश्व में डॉक्टर और इंजीनियरों का बोलबाला है, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में उच्च स्थानों में विराजमान है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली की देन है। हिंदी भाषा का निर्माण न होकर यह एक क्रमिक विकास के रूप में आने वाली भाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने के कारण देव भाषा मानी जाती है। प्राचीन काल से प्रचलित संस्कृत भाषा से अधिकांश भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, परंतु जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, वह संस्कृत का ही एक सुधरा हुआ रूप है। हमारा देश विभिन्न विदेशी आक्रांताओं द्वारा रौंदा गया, परंतु वह इस देश की सभ्यता व संस्कृति को नहीं मिटा सके। इसका श्रेय यदि किसी चीज को जाता है तो वह है हमारी हिंदी भाषा, जो कि प्रत्येक भारतवासी के मन में अपनी गहरी पैठ बनाए हुए हैं। क्रमिक विकास के रूप में आज हमारे सामने हिंदी एक परिष्कृत भाषा और राजभाषा के रूप में विद्यमान है। स्टॉप।